अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। भारत का सबसे तेज़ क्रूज़ मिसाइल जिस पर भारत को नाज था, अपनी मुखालिफ समत में मौजूद एक ऐसे हदफ को छूने में नाकाम रहा जो नज़रों से ओझल था। हम ब्रह्मोस की नाकामी की बात नहीं कर रहे बल्कि उस लम्हे की बात कर रहे हैं जब पाकिस्तान के स्टेल्थ मिसाइलों ने साबित कर दिया कि आंखों से पोशीदा हथियार कानों के पर्दे फाड़ती रफ्तार से ज़्यादा मोहलिक होता है। आइए आज इस पूरी खबर को समझते हैं कि कैसे खामोशी ने धमाके को शिकस्त दी। उस तनाजुआती मंजरनामे में दो यकसर मुख्तलिफ फौजी नजरियात आपस में टकराए। एक तरफ भारत की दिहाइयों पुरानी हिकमत अमली थी जिसका मरकज ब्रह्मोस मिसाइल की मैग 3 की सुपरसोनिक रफ्तार थी, यानी आवाज से 3 गुना तेज रफ्तार। यह नजरिया कहता था कि दुश्मन को रद्द-ए-अमल का मौका ही नहीं मिलना चाहिए। ये खाम ताकत का खेल था। इसके बरक्स दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपनी दफाई डॉक्ट्राइन इंडिजिनस यानी मुकामी तौर पर तैयार करदा स्टेल्थ क्रूज मिसाइलों पर बनाई थी। पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने तस्लीम कर लिया था कि अगर आप दुश्मन के रेडार पर नमूदार ही नहीं होंगे तो रफ्तार की दौड़ में शामिल होने की ज़रूरत ही नहीं। जब इस स्टैंड ऑफ में ब्रह्मोस की भारी बॉडी और पाकिस्तान के कम मुशाहिदे वाले मिसाइल आमने सामने आए तो इब्तदाई नताइज ने पूरे खित्ते के दफाई तज्जियाकारों को हैरान कर दिया। कोई भी ये यकीन नहीं कर पा रहा था कि रेडार से बचने वाली प्रोफाइल्स ने रॉ काइनेटिक एनर्जी को इतनी आसानी से नकारा बना दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ब्रह्मोस जैसा ताकतवर प्लेटफॉर्म जिसे उड़ता हुआ बम कहा जाता था, इतनी बुरी तरह नाकाम क्यों हुआ? इसका पहला और सबसे बड़ा फनी नक्स था इसकी सुपरसोनिक रफ्तार का अपना पैदा करदा अफरीद। जब आप मैग 3 की रफ्तार से फजा को चीरते हैं तो आपके मिसाइल की आउटर स्किन और हवा के दरमियान रगड़ इतनी शदीद हो जाती है कि वो एक बहुत बड़ा हीट सिग्नेचर पैदा करती है। ब्रह्मोस का फ्रंट कोन और इसकी बॉडी आग के गोले की मानंद सुर्ख हो जाती है, जिसे जदीद तरीन इंफ्रारेड सेंसर्स बआसानी देख लेते हैं। दूसरा मसला इसका रेडार क्रॉस सेक्शन यानी आरसीएस है। ब्रह्मोस की जिस्मानी साख्त खुलेआम नजर आने वाली है। यह स्टेल्थ जियोमेट्री के असूलों पर डिज़ाइन ही नहीं किया गया। खुदकार इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए ये दोनों चीज़ें एक खुली दावत थीं। जैसे ही ब्रह्मोस लॉन्च हुआ, इसके रॉकेट मोटर ने जो ज़बरदस्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और हीट सिग्नेचर फैलाया, इसने जदीद कॉग्निटिव इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट्स को अलर्ट कर दिया। पाकिस्तानी दिफाई निज़ाम की ECM यानी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मैयर सलाहियतों ने ब्रह्मोस की इन नेविगेशन सिस्टम को इसके आखिरी लम्हात में इस तरह जाम किया कि वो या तो अपने रास्ते से भटक गया या एक आसान शिकार बनकर मार गिराया गया। जिस्मानी हदूद ने ब्रह्मोस को ज़्यादा बुलंदी पर उड़ने पर मजबूर किया और यही बुलंदी इसकी मौत का सबब बनी, क्योंकि कॉग्निटिव इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्वीट्स ने इसे फिल्टर करके बेनकाब कर दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के इंडिजिनस स्टेल्थ मिसाइलों ने जंग का एक बिल्कुल मुख्तलिफ फ़लसफ़ा पेश किया, जिसे हम प्रिसीजन थ्रू दी शैडोज़ कहते हैं। इन मिसाइलों की डिज़ाइन फ़िलासफ़ी में रफ्तार को कुर्बान करके ज़मीन से चिपक कर उड़ने की सलाहियत को तरजीह दी गई। इन्हें टेरियन हगिंग परवाज़ का मास्टर बनाया गया, यानी ये ज़मीन की सतह से सिर्फ चंद मीटर ऊपर रहते हैं, पहाड़ियों और वादियों को फॉलो करते हैं और दुश्मन के रेडार की लाइन ऑफ साइट में आते ही नहीं। इससे भी बढ़कर इन पर रेडार एब्जॉर्बमेंट मटेरियल यानी रैम की कोटिंग की गई है जो रेडार वेव्स को जज्ब कर लेती है। साथ ही इनकी बॉडी को इस जाविये से काटा गया है कि रेडार की शुआएं टकरा कर मुंतशिर हो जाएं और वापस एंटीना तक न पहुंचें। इंफ्रारेड सिग्नेचर को दबाने के लिए इंजन की एग्जॉस्ट को ख़ास तरीके से ठंडा करके छोड़ा गया ताकि हवा में गर्मी का कोई निशान बाकी न रहे। इन कार्रवाइयों में दुरुस्तगी की शरह के आदादो शुमार चौंका देने वाले थे। जहां भारतीय मिसाइल्स डिफेंडर्स की फायरिंग की जद में आकर तबाह हो गए या भटक गए, वहीं पाकिस्तान के स्टेल्थ मिसाइल्स भारत के इंतहाई जदीद तरीन डिटेक्शन ग्रिड्स को बेवकूफ़ बनाते हुए अंदर घुस गए और ऐन अपने हदफ पर जा लगे। इसने साबित किया कि अगर आप चुपके से जाकर वार कर सकते हैं तो गैर ज़रूरी रफ्तार की तबाही दिखाने की कोशिश करना फजूल है। इस तमाम कामयाबी की जड़ सिर्फ डिज़ाइन नहीं बल्कि मुकामी तौर पर खुद इन्हसारी की पॉलिसी है। पाकिस्तान ने बरसों पहले अपनी सप्लाई चेन को बैरूनी दबाव से पाक करने का फैसला किया। भारत का ब्रह्मोस अगरचे एक मुश्तरका मंसूबा है, लेकिन इसकी क्रिटिकल कंपोनेंट्स की सप्लाई चेन बैनुल-अक़वामी शराकतदारों पर इन्हसार करती है। जब 2025 में कशीदगी बढ़ी तो पाकिस्तान को किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी।
घरेलू सतह पर तैयार करदा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की बदौलत पाकिस्तानी साइंसदानों ने अपने मिसाइलों के एल्गोरिदम्स में सिर्फ हफ्तों में वो सॉफ्टवेयर इटरेटिव अपडेट्स की जिसके लिए ब्रह्मोस का पुराना फन तामीर शायद सालों का मोहताज होता। ये मिसाइल फायर किए जाने के बाद भी हालात के मुताबिक अपना रास्ता तब्दील कर सकते हैं। मसाल के तौर पर अगर रास्ते में कोई गैर मुतवक्का दफाई तनसीब एक्टिव हो जाए तो पुराने मिसाइल तो इससे टकरा कर तबाह हो जाते, लेकिन AI से लेस पाकिस्तानी स्टेल्थ मिसाइल ने आनन फानन मुतबादल रास्ते का हिसाब लगाया, दुश्मन के रेडार की कमजोर कड़ी को ढूंढा और खामोशी से गुजर गया। ये खुद मुख्तारी की वो सतह है जिसने जंगी मैदान में खेल ही पलट कर रख दिया। तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये वो संगे मील है जहां ब्रह्मोस का दौर खत्म हो गया? फौजी तारीख के औराक में ये साल इस बात के सबूत के तौर पर लिखा जाएगा कि आलमी फौजी हिकमत अमली में एक जल्जला आया। ये वो लम्हा था जब इनविजिबिलिटी यानी पोशीदगी हाई वेलोसिटी इम्पैक्ट से ज़्यादा मोहलिक साबित हुई। दुनिया भर के दफाई माहिरीन अब ये तस्लीम कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी बैटरियों वाले सुपरसोनिक प्लेटफॉर्म्स पर अरबों डॉलर खर्च करने के बजाय मुस्तकबिल स्वार्म स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज का है, जहां सस्ते और छोटे सैकड़ों स्टेल्थ ड्रोन या मिसाइल एक साथ दुश्मन के दिफा को नाकारा बना देते हैं। हम एक ऐसे हथियारों की दौड़ की तरफ बढ़ रहे हैं जहां इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, डेकॉयज और स्टेल्थ जियोमेट्री असल हीरो हैं। पाकिस्तान ने यह सबक दुनिया को पढ़ा दिया कि खुद मुख्तारी दफाई टेक्नोलॉजी जिस पर किसी का एहसान ना हो और इलेक्ट्रॉनिक पोशीदगी का इम्तजाज ही मुस्तकबिल की जंगों का फातेह है। एक पुराना जंगी असूल है कि आप वही लड़ाई जीतते हैं जो आपने लड़ी है, लेकिन सच्ची फतह उसकी है जो आने वाली लड़ाइयों के लिए आज तैयारी करे। तो दोस्तों, ये थी ब्रह्मोस की नाकामी और पाकिस्तानी स्टेल्थ मिसाइल की कामयाबी की अंदरूनी कहानी। आपकी क्या राय है? क्या रफ्तार वाकई अपनी अहमियत खो चुकी है या ये महज वक्ती बरतरी है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपके ख्याल में अगले 5 सालों में ये टेक्नोलॉजी क्या शक्ल इख्तियार कर लेगी। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाना ना भूलिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।